सोनोटेक कैसेट। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां किसान अपने खेतों में लहलहाती फसलें पैदा कर देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। पर उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, जिसका फायदा उद्योगपति उठा रहे हैं। वे किसानों को करोड़ों रुपए मुआवजे का लालच देकर उनसे उनकी जमीनें ले रहे हैं, जिसकी वजह से लहलहाती फसलें पैदा करने वाले इन खेतों में फैक्ट्रियां और जहरीली गैस छोड़ने वाली चिमनियां खड़ी हो रही हैं। गरीबी के मार से तबाह किसान भी क्या करे। अमीर बनने के लालच में अपनी जमीनें उद्योगपतियों को बेच रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि उनकी जमीनें मां बनकर पुष्ट दर पुष्ट उनका और देश का भरण पोषण करती हैं। सरकार ने अगर किसानों की आर्थिक स्थिति के सुधार की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मुआवजे के लालच में किसानों की खेती की जमीनें उद्योगपतियों के हाथों में होंगी और देश में खाने के लिए अन्न नहीं, सिर्फ सांस लेने के लिए काला धुआं और जहरीली गैसें होंगी। ये फिल्म इसी उद्देश्य को लेकर बनाई गई है कि मुआवजा सिर्फ किसानों को ही नहीं, देश को भी बर्बाद कर देगा। मुआवजा एक मीठा जहर है, एक मीठा जहर है मुआवजा। दुपट्टा हवा से उड़कर ऊपर अटक गया था। लगता है हवा बहुत शरारती है। अच्छा, प्रवीण कहाँ पे है? भैया भैया तो खेत गए हैं। आप बैठे, मैं चाय लाती हूँ। अरे राहुल तू? प्रवीण कैसा है तू? बस मैं तो ठीक हूँ। तू बता शहर से कब आया? बस अभी आया हूँ, घर पे सामान रखकर हाँ। सीधा तेरे पास आ गया। अच्छा, ये तो बता और? तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो पूरी हो गई, बस रिजल्ट का इंतजार है। ये बता आजकल तू क्या कर रहा है? मैं? अरे किसान क्या करेगा, खेती बाड़ी। अरे यार, अपना बॉबी कैसा है? बॉबी? अरे पूछता क्या है, चल के देख ले। हाँ, ठीक है, चल देखते हैं उसको। हाँ? आजा। चल। गुले गुलजार पलट मेरी जान, ए मेरी क्या रे? क्यों बे साले, मेरी आइटम को लाइन मार रहा है? आज तेरी लाइन ही क्लियर कर देता हूँ। अरे तुम
सही टाइम पे आए हो यार। अगर एक सेकंड भी देर हो जाती तो मैं तो ऊपर पहुंच जाता। अच्छा यार, तू साइड हो जा। संभाल ले भाई। हाँ मुझे देख। मारो सालों को। और मार। छोड़ूंगा नहीं तुझे, देख लूंगा। हाँ, देख लूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। अबे रुक साले हरामखोर, डरपोक। भाग गया नहीं तो मार ही डालता। यारो अपनी यारी सारी दुनिया पे भारी, यारो अपनी यारी सारी दुनिया पे भारी, धन दौलत को मारे ठोकर दोस्ती है प्यारी। यारो अपनी यारी सारी दुनिया पे भारी, धन दौलत को मारे ठोकर दोस्ती है प्यारी। सोना चांदी रुपया पैसा तोड़े रिश्ते नाते, चैन नहीं पैसे वालों को जागे सारी रातें। पैसा अपने मैल हाथ का जब चाहो जब आएगा, जो करता मेहनत खेतों में जो चाहे वो पाएगा। हीरे से भी कीमती है ये फसलें हमारी, धन दौलत को मारे ठोकर दोस्ती है प्यारी। हीरे से भी कीमती है ये फसलें हमारी। यारो अपनी यारी सारी दुनिया पे भारी, यारो अपनी यारी सारी दुनिया पे भारी, धन दौलत को मारे ठोकर दोस्ती है प्यारी। तीनों मिलके खाए कसम ये कभी जुदा ना होंगे हम, साथ जिएंगे साथ मरेंगे जब तक है ये दम में दम। लगता है जैसे जन्म जन्म का हम तीनों का नाता है, खुशी से छलके आंख मेरी मेरे यार जब ये गाता है। ऐसे काम करेंगे दुनिया तारीफ करे हमारी, धन दौलत को मारे ठोकर दोस्ती है प्यारी। ऐसे काम करेंगे दुनिया तारीफ करे हमारी। यारो अपनी यारी सारी दुनिया पे भारी, यारो अपनी यारी सारी दुनिया पे भारी, धन दौलत को मारे ठोकर दोस्ती है प्यारी। कौन है? पहचानो?
पूनम? फिर रेखा? नहीं। अरे बाबा रेखा ही है, छोड़ना, मेरी आंखें दुख रही है ना। अच्छा तो ये ले। अब आया मजा? अरे यार मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने तो मुझे पूरा भिगो ही दिया। मैं भी तो मजाक ही कर रही हूँ। ये ले। नहीं, अरे बात नहीं है। क्या हुड़दंग मचा रखा है बेवकूफ। अब खड़ी क्या है, जा जाके कपड़े बदलवा इसके। चल चल। ये क्या, मेरे कपड़े पहना दिए इसे? भैया मैंने हम तो सारे कपड़े धो दिए, इसलिए आपके कपड़े। अच्छा ठीक है ठीक है। रेखा अब तू जा, मास्टर जी और चाची इंतजार कर रहे होंगे। सरिता हाँ इसे जाके घर छोड़ा। अच्छा। रेखा की माँ, हाँ? आज घर बड़ा शांत शांत लग रहा है, क्या बात है? रेखा की सहेलियां नहीं आई अभी क्या? जब रेखा ही घर में नहीं है तो सहेलियां कहाँ से आएंगी? सारी की सारी इकट्ठी होकर किसी घर में उधम मचा रही होंगी। अरे मचाने दो उधम रेखा की माँ, यही तो उम्र है उनकी। लो आ गई आपकी लाडली, अब आप ही समझाओ इसको। क्यों रे, ये किसके कपड़े पहन रखे हैं? क्या हुलिया बना रखा है? हाँ? चाची जी हंसी मजाक में इसके कपड़े गीले हो गए, इसलिए मैंने इसे भैया के कपड़े पहना दिए। तूने दे दिए और इसने पहन लिए? क्यों री, तुझे कोई शर्म वरम है कि नहीं? गांव के लोग क्या कहते होंगे? हैं? लड़कियां लड़कियों के कपड़े में ही अच्छी लगती है, समझ गई? भूतनी लग रही है, भूतनी। देखो जी, कोई अच्छा सा लड़का देकर इसकी शादी करा दो, पता नहीं कब मेरे कर्म जागेंगे। हाँ। भूतनी लग रही है, भूतनी। तेरी माँ भी ना पागल है। चल अंदर चलते हैं। सरिता, तेरे भैया के कपड़े मुझ पे कितने अच्छे लग रहे हैं ना? सिर्फ कपड़े ही अच्छे क्या भैया भी? हाँ। शहर में जो रौनक है वो गांव में नहीं है यार। अच्छा 3 दिन हो गए मुझे आए हुए, बोर हो गया हूँ यार। ओए कहीं प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है? यही समझ ले, शहर से मुझे प्यार हो गया है। वहाँ दिल बहलाने की हर चीज मिलती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लड़कियां भी? हाँ लड़कियां भी, पर उन्हें पटाना आना चाहिए। यार तो मुझे भी पूनम को पटाने के लिए कोई शहरी स्टाइल बताना। अरे यार स्टाइल क्या, पहले उसे उपहार दे, फिर आई लव यू बोल, बस लड़की पट जाएगी। उपहार? उपहार में क्या दूं? चाय। सरिता ही बताएगी। अरे मैं क्या बताऊंगी? सरिता बता दे, नहीं तो ये पागल हो जाएगा। तो पायल दे दो। अरे वाह पायल, अब मैं चलता हूँ। अरे चाय देर तो करना पी ले। ठीक नहीं। अच्छा भाई लोग मैं चलता। अरे संभल के। अरे संभाल, सॉरी मैं चलता हूँ, उपहार लेना है मुझे। साले का मुंह भी नहीं जला। प्यार में है ना राहुल, ऐसा प्यार भी बेकार है जो आदमी को रास्ते से भटका दे। मतलब ये, तू 4 साल शहर में रहा, तुझे शहर से इतना प्यार हो गया? तू जरा सोच, चाचा और चाची बरसों से इस गांव में रह रहे हैं, उन्हें इस गांव से कितना प्यार होगा। तू शहर जाने को कहेगा, उन्हें बहुत दुख होगा। तो एक काम कर, भूल जा शहर को और यहीं मन लगा। उन्हें तेरे प्यार की जरूरत है, तेरे सहारे की जरूरत है। यार पर कैसे एडजस्ट करूं मैं यहाँ पे? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है यार। राहुल क्यों चिंता करता है यार, हम हैं ना तेरे दोस्त, सब ठीक हो जाएगा यार।
पादम, ओ पादम। हाँ, क्यों बुला रहे हो बापू? अबे ये चिलम भरला पौआ पी के। पौआ? लाओ दो पौआ, पहले पीऊंगा फिर चिलम भरूंगा। अबे मैं पौआ पीने के लिए थोड़ा ही कह रहा हूँ, ये तो मेरा तकिया कलाम है। जा चिलम भर के लेके आ। क्या बापू, सारा मूड खराब कर दिया। लाता हूँ। लो अब इनके मूड भी खराब होने लगे। चल यार चिलम भर ला। कहाँ रखे होंगे? चल यार चिलम क्या भर ला। बात है? भाग ले बॉबी। बापू, ओ बापू, तेरी चिलम तोड़ दी बॉबी ने। बापू, बॉबी तुम्हारी चिलम तोड़ के भाग गया और मेरी कमर भी। मेरी चिलम तोड़ दी? हाँ। घर आने दे, मैं उसे तोड़ूंगा। बापू पौआ तो पिला दे। पौआ? मेरे तो पीने के लिए है नहीं, इसको पिला दूं। कहाँ गई ये? ये क्या है? अक्ल की घोड़ी दिखता नहीं है पायल। तो मैं क्या करूं? तेरे लिए उपहार लाया हूँ, रख ले। मैं नहीं रखती। मेरा दिल मत तोड़। बापू के पैसे चुरा कर लाया हूँ। क्या? हाँ ये रख। I love you। चोर कहीं का। अरे शहर में प्यार ऐसे ही होता है क्या? अरे अरे चोर 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 चोर, बापू चोर, जल्दी आ बापू, देख चोर। मार मार साले को। हाँ बापू, चोर अभी करता हूँ। बापू बापू, ये चोर ना है, बॉबी है ये तो। बॉबी बॉबी सही हुआ इसके साथ। मैं तो मर गया। इसने चोरी की थी 500 रुपए की। हाँ बापू, और मेरी चिलम भी तोड़ी थी। और मेरी कमर भी। हाँ तोड़ इसको। मार बापू, और मार। क्यों रुक गई? तुम्हें सामने आते देखा, इसलिए। अब तो हमेशा सामने ही दिखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हें नहीं हुआ? ओ गौरी, I love you। आजा सनम, आजा सनम, अब देर न कर सजनी, मेरी बाहों में आजा सनम, अब देर न कर सजनी, मेरी बाहों में आजा सनम। आजा 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 सनम, आजा सनम, अब देर न कर सजना, मेरी बाहों में आजा सनम, अब देर न कर सजना, मेरी बाहों में आजा सनम। आजा आजा
जाना सनम, मेरा प्यार भरा ये दिल कभी छोड़ न जाना सनम, कभी तोड़ न जाना सनम। मैं तेरी दीवानी हूँ, दिल कैसे तोड़ूंगी, तूने साथ मेरा जो छोड़ा, मैं दुनिया छोड़ूंगी, मैं दुनिया छोड़ूंगी। सब तोड़ के आ बंधन, अब तोड़ दे सारी रस्म। आजा 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 सनम, आजा सनम। तुम वादा करो मुझसे, कभी दूर न जाओगे, ये मांग मेरी सजना, तारों से सजाओगे, तारों से सजाओगे। जब बन के मैं दूल्हा तेरे घर पर आऊंगा, मैं चांद सितारों से तेरी मांग सजाऊंगा, तेरी मांग सजाऊंगा। सब तोड़ के आ बंधन, मेरे दिल में समा जा सनम। आजा आजा मेरे सनम, मेरे सनम आजा। सरिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत अच्छी है। तुम भी बहुत। अरे ओ शहरी बाबू, गांव की छोरी, शुरू हो गई लव स्टोरी। चलो तुम यहाँ से। ये यहाँ से जाएगा तब जब हम इसे जाने देंगे। और हाँ, इससे तो पुराना हिसाब भी चुकता करना है। देख क्या रहे हो? मारो साले को। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, चलो। मैनेजर साहब, ये जो यहाँ से लेके वहां तक आप जमीनें देख रहे हैं ना, ये 3 गांव में आती हैं। इलायचीपुर, खिड़की गांव और अटौरा गांव में। ठीक है मंत्री जी, किसानों से ये जमीनें आप हमें दिलवा दीजिए। ये कंपनी के लिए बेस्ट है। बेस्ट है? तो समझ लीजिए ये आपकी हुई।
बस आप हमें 10 करोड़। चौधरी साहब, मैंने ये जमीन के कागज तैयार कर दिए हैं, आप इन पर साइन कर दो। नमस्ते वकील चाचा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। आओ बैठो आप बेटा। पिताजी से किन पेपर पर साइन ले रहे हैं? बेटे, ये जमीन के कागज हैं। मैं सारी जमीन तेरे नाम कर रहा हूँ। मेरे नाम? इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा, तुझे पता है मेरी तबीयत तो ठीक रहती नहीं और खेती बाड़ी का काम भी मुझसे मुश्किल हो रहा है, इसलिए सारी जमीन तेरे नाम करके सारा जिम्मा तुझे सौंप रहा हूँ। ये कैसी बात कर रहे हैं? ये सही कह रहे हैं बेटा। और वैसे भी हम दोनों कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और तुम्हें यहाँ कोई परेशानी ना हो इसलिए तुम्हारे पिताजी ऐसा कर रहे हैं। वैसे भी बेटा, आज नहीं तो कल ये जिम्मेदारी तो तुम्हें संभालनी ही है, तो फिर आज से ही क्यों नहीं। यार, पिताजी ने पूरी जमीन जायदाद मेरे नाम कर खेती बाड़ी का पूरा जिम्मा मुझे सौंप दिया है और वो लोग तीरथ पे जा रहे हैं। मुझे तो खेती बाड़ी के बारे में यार ABCD तक नहीं आती, मैं कैसे संभाल पाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस यार, इतनी सी परेशानी, तू समझ ले यार, तेरी समस्या का हल निकल आया। वो कैसे? अरे वो ऐसे यार, जैसे मैं अपने खेतों में काम करता हूँ वैसे तेरे खेतों में भी करूंगा। बस तू बाबूजी बनकर बैठे रहना। यार, इसलिए तो मुझे तुझ पर नाज है, तेरे जैसा दोस्त बड़ी किस्मत से मिलता है। चल यार, चढ़ा मत, चल खाना खाते हैं। चल। नमस्कार। नमस्ते मंत्री जी। बैठो बैठो। ठीक है। मंत्री जी, ये अचानक मीटिंग किस लिए? अरे सुनोगे तो खुशी से पागल हो जाओगे। ये है मिस्टर सिंह, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के नमस्ते मैनेजर हैं ये। इनकी कंपनी हमारे यहाँ कुछ फैक्ट्रियां लगाना चाहती है, जिसके लिए इन्हें कम से कम 100 एकड़ जमीन चाहिए। लेकिन कहाँ पे मंत्री जी? इन्हें लाचीपुर, अटोरा गांव और खिड़की गांव की जमीनें पसंद आई हैं। वो जमीनें इन्हें दिलाने के लिए मैं वादा भी कर चुका हूँ। मंत्री जी, वो जमीन तो किसानों की है। अरे तो समझाइए ना उन किसानों को, उनको मुआवजे का लालच दीजिए। उनके दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बिठा दीजिए कि कंपनी उन्हें एक एक बीघा जमीन के बदले में 10-10 लाख रुपए मुआवजा दे रही है और साथ में अपनी कंपनी में एक अच्छी नौकरी भी। मंत्री जी, ये सुन के तो किसान लोग पागल हो जाएंगे और अपनी जमीन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, जाइए पागल कर दीजिए किसानों को। ठीक है मंत्री जी, ये सब काम ठीक समय पर हो जाएगा। सुनिए जी, मैं आज रमेश के घर गई थी। रमेश की बुआ जी आई हुई हैं और साथ में उनका बेटा भी आया है। लड़का तो अच्छा है, आप भी कल जाकर देख लीजिए और रमेश की बुआ जी से रेखा के रिश्ते की बात कर लीजिए। माँ, हाँ, यहाँ आओ। क्या बात है बेटी? माँ, मुझे शादी नहीं करनी, आप पिताजी से कहिए वो उसे ना देखे। अरे इकलौता बेटा है, राज करेगी राज। ऐसे अच्छे लड़के ढूंढने से भी नहीं मिलते। पर माँ, मुझे वो पसंद नहीं है। कोई और पसंद है क्या? कौन है? परवीन। सरिता का भाई? हाँ माँ। तभी तो उस दिन उसके कपड़े पहन कर आई थी, हाँ है ना? बेटी प्रवीण तुम्हें पसंद है? जी पिताजी। तो प्रवीण हमें भी पसंद है। बेटी की खुशी अपनी खुशी। हाँ, अपनी खुशी है। ठीक है ना? चाचा जी, आप लोग आज अचानक कैसे? बेटे, जब रिश्तेदारी जोड़ रहे हैं तो आना तो पड़ेगा ही। रिश्तेदारी? मैं कुछ समझा नहीं। राहुल ने अपने और श्वेता के बारे में हमें सब कुछ बता दिया है। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले हमने सोचा दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं और वहाँ से आने के बाद दोनों की शादी। बोलो मंजूर है? चाचा जी, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। ये तो आप लोगों का एहसान है कि आप लोग मेरे घर से रिश्ता जोड़ रहे हैं। ये एहसान नहीं है बेटे, ये तो माँ बाप का फर्ज है। सही कह रहे हो लाखन भाई।
मास्टर जी आओ जी आओ। नमस्ते। खुश रहो बेटा। बैठो मास्टर जी। अच्छा है लाखन भाई, आप लोगों के जाने से पहले मैं भी यहाँ आ क्यों गया। भाई? मैं भी एक बाप होने का फर्ज पूरा करने आया हूँ। प्रवीण के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। भाई वाह, ये तो कमाल ही हो गया। आज का दिन तो बड़ा शुभ दिन है, भाई बहन दोनों के रिश्ते एक साथ। और लाखन भाई, अगर प्रवीण इनकार ना करे तब? मास्टर जी मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप और चाचा जी हम अनाथ बहन भाई को स्वीकार कर रहे हैं। बेटा फिर कभी अपने आप को अनाथ मत कहना, हम सब तेरे अपने ही तो हैं। ठीक है बेटा। चलो भाई, इस खुशी की घड़ी में सब लोग मुंह मीठा करते हैं। रेखा की माँ, अरे रेखा की माँ। हाँ जी, बात पक्की हो गई क्या? हाँ, एक नहीं दो दो रिश्ते पक्के हुए। दो दो? हाँ, प्रवीण के साथ रेखा का और राहुल के साथ सरिता का। सच? हाँ, बस लाखन भाई की तीर्थ यात्रा से लौटते ही शादी की तारीख पक्की हो जाएगी। हे भगवान, ये तो बड़ी खुशी की बात है। दीवानी 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 दीवाने 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 दीवानी 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 हम तुम दोनों प्यार करें बन जाएगी प्रेम कहानी। दीवानी दीवानी हो। प्यार न कर तू मुझसे सनम, मैं रो रो के मर जाऊंगा। प्यार न कर तू मुझसे सनम, मैं रो रो के मर जाऊंगा। जैसे रांझा मजनू हुए मैं दीवाना हो जाऊंगा, दीवाना हो जाऊंगा। दुश्मन होगी दुनिया सारी, दुश्मन होगी दुनिया सारी, खूब बनेंगे फसाने। दीवाने दीवाने हो। ये बस की बात नहीं है सनम, प्यार तो खुद हो जाता है। ये बस की बात नहीं है सनम, प्यार तो खुद हो जाता है। ये पहरे लाख बिछाए दुनिया, फिर भी मिलन हो जाता है, फिर भी मिलन हो जाता है। काबू कोई कर सकाना, काबू कोई कर सकाना। जब आए मस्त जवानी, दीवानी दीवानी हो। क्या बात है तुझ में ऐसी सनम, तू क्यों इतना मुझे भाता है? क्या बात है तुझ में ऐसी सनम, तू क्यों इतना मुझे भाता है? मैं दिल की बात कहूँ तुमसे, मुझे प्यार तुम्हीं पे आता है, मुझे प्यार तुम्हीं पे आता है। बार बार मरता हूँ देख के, बार बार मरता हूँ देख के। ये चाल तेरी मस्तानी, दीवानी दीवानी हो। हम तुम दोनों
पिताजी, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा। प्रणाम। जीतो। प्रणाम चाचा जी। खुश। प्रणाम चाची जी। प्रणाम चाचा जी। प्रणाम चाचा। इधर आओ। बेटा, राहुल को खेती बाड़ी के बारे में ज्यादा पता नहीं है। हमारे गैर मौजूदगी में इसका ध्यान रखना। चाची जी आप चिंता मत कीजिए, मेरे रहते हुए राहुल को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बेटा। आइए। राहुल अपना ध्यान रखना। चलिए पिताजी। चलो, तुम लोगों को प्रधान जी ने बुलाया है। प्रधान जी ने बुलाया? क्यों? तुम दोनों घर चलो, हम लोग मिलके आते हैं। हाँ, चलो। चल। भाइयों, आज मैंने सब लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने के लिए इकट्ठा किया है। एक कंपनी है जो हमारे गांव में फैक्ट्रियां लगाना चाहती है। उसके लिए हमारी जमीनों की जरूरत पड़ेगी। हम उन्हें अपनी जमीनें देंगे और उसके बदले में कंपनी हमें मुआवजा देगी। 1 बीघे का 10 लाख रुपए। गांव का हर एक आदमी करोड़पति होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा। इलायचीपुर और अटौरा गांव के लोग सब मुआवजा ले रहे हैं। क्या आप लोग मुआवजा लेने के लिए तैयार हैं? हम मुआवजा लेने के लिए तैयार हैं। मैं तैयार नहीं हूं और मैं किसी भी कीमत पर अपने खेतों के बदले मुआवजा नहीं लूंगा। मंत्री जी देखिए, इलायचीपुर और अटोरा गांव की जमीन लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम खेड़की गांव की जमीन नहीं ले सकते क्योंकि प्रवीण की जो जमीन है वो सारे गांव के बीच में आ रही है और तीनों गांव में सबसे ज्यादा जमीन है वो खेड़की गांव की है, लेकिन प्रवीण देने से मना कर रहा है, इसलिए वो हमारे किसी काम की नहीं है। मैनेजर साहब, आप एक काम कीजिए, आप इलायचीपुर और अटोरा गांव की जमीनों के लिए किसानों में मुआवजा बांटना शुरू कर दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि खिड़की गांव की जमीनें भी हमें मिल जाएंगी, चाहे इसके लिए हमें प्रवीण के साथ कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो ठीक है, सारा काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। इसकी आप चिंता मत करिए। अब आप लोग करोड़पति बनने के सपने छोड़ दो, ये कभी पूरा नहीं हो सकता। अभी अचानक करने लगे मुआवजा नहीं मिलेगा। पर प्रधान जी, कल तक तो ये सारी बातें आप ही कह रहे थे। हाँ, प्रवीण की जमीन हमारे खेतों के बीच में है और प्रवीण उसे देने से इनकार कर रहा है। और जब बीच की जमीन ही नहीं मिलेगी कंपनी को, तो अगल बगल की जमीनें लेकर क्या करेगी? इसीलिए कंपनी ने हमारी जमीनें लेने से इनकार कर दिया है। मतलब हम गरीब के गरीबी रहेंगे? नहीं, अगर प्रवीण अपनी जमीन दे देता है तो पूरे गांव की किस्मत बदल सकती है। प्रधान जी, प्रवीण को अपनी जमीन देनी होगी। क्यों भाई लोग? हाँ, देनी होगी, जरूर देनी होगी। शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। राहुल, बेटा, प्रवीण तुम्हारा बचपन का दोस्त है। उसे समझाओ कि वो अपनी जमीन दे दे, नहीं तो कल पंचायत उसके खिलाफ फैसला करेगी। हाँ बेटा। ठीक है प्रधान जी, ठीक है। प्रवीण, तुम्हारी वजह से पूरा गांव परेशान है। पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ हो गया है। पर क्यों? मैंने क्या किया है? देखो प्रवीण, तुम्हारी जमीन गांव के किसानों की जमीन के बीच में है और जब तुम्हारी जमीन कंपनी को नहीं मिलेगी तो बाकी जमीनें उनके लिए बेकार है, इसलिए कंपनी ने मुआवजा देने से साफ मना किया है। प्रवीण, मुआवजा लेने में क्या बुराई है? कंपनी किसानों को करोड़ों रुपए दे रही है, सब लोग राजा बन जाएंगे, राजा। तू अपनी जिद छोड़ दे मुआवजा न लेने की। क्या मिलता है खेती से? अन्न, जिसे पूरा देश खाता है, शुद्ध और ताजी हवा, जिसे पूरा देश सांस लेता है। एक गांव के किसानों के खेती ना करने से देश में अकाल नहीं पड़ जाएगा। वैसे भी हमने ठेका नहीं लिया है पूरे देश को खिलाने का कि खेती करके अपनी खुशियों को खेतों में दफन कर दें। राहुल, अगर यही बात बॉर्डर पे खड़ा हर जवान सोच ले कि फौज में गए तो मौत मिलेगी, तो कौन करेगा देश की हिफाजत? तेरी हिफाजत, इसकी हिफाजत, हम सब की हिफाजत। कैसे मनाएंगे अपनी खुशियां हम इस देश के किसान हैं और ये हमारा ही फर्ज है
कि हम अन्न पैदा करें और अपने देश को खिलाएं। देखो प्रवीण, जज्बाती होना अच्छी बात है, मगर उससे भी अच्छी बात है अक्लमंद होना। जरा सोचो, क्या तुम्हारी इन दलीलों से हम किसानों की किस्मत बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। किसानों की किस्मत सिर्फ मुआवजा ही बदल सकता है, सिर्फ मुआवजा। मास्टर जी, किसानों की किस्मत सिर्फ उसके खेत हैं और मैं खेत बेचकर मुआवजा नहीं ले सकता। यह मेरा अटल फैसला है। प्रवीण, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं जो मुआवजा लेने की गलत राय देंगे, बल्कि मुआवजा न लेकर तुम गलत कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो तुम हमारी जिंदगी के साथ, किसानों की जिंदगी के साथ। अभी भी टाइम है, अपना फैसला बदल दो। मैं बदलने वाले फैसले नहीं लेता। और एक बात सुन ले राहुल, तेरा घर इलायचीपुर गांव में है, इसलिए तुझे हमारे गांव के मसले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। घर नहीं है तो क्या हुआ, मेरी जमीन है तुम्हारे गांव में जिसका मुझे मुआवजा लेना है। अगर तूने अपना फैसला नहीं बदला ना तो तेरा फैसला कल पंचायत करेगी। प्रणाम भाइयों। सबसे पहले तो मैं इलायचीपुर और अटोरा गांव के निवासियों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि कंपनी उनको उनकी एक एक बीघा जमीन के बदले 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दे चुकी है। पर बड़े दुख की बात यह है कि कंपनी खेड़की गांव के किसानों को मुआवजा नहीं दे पा रही है, जिसका कारण प्रवीण है। इसकी जिद के कारण खेड़की गांव के सारे सपनों पे पानी फिर गया। पर खुशी की बात यह है कि राहुल की खेड़की गांव वाली जमीन कंपनी को ना मिलने के बावजूद भी कंपनी राहुल को इलायचीपुर वाली जमीन के बदले में राहुल को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दे रही है। मैं राहुल से गुजारिश करूंगा कि वो यहां आके पेपर साइन करे और ये 1 करोड़ रुपए से भरा हुआ सूटकेस ले जाए। रुक जा राहुल, मैं तुझे मुआवजा नहीं लेने दूंगा। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। मुझे रोकने वाला तू कौन होता है? राहुल, मैं तेरा दोस्त हूं। भाड़ में गया तू और तेरी दोस्ती। अरे जो इंसान अपनी खुशी और जिद के लिए पूरे गांव की खुशियों का गला घोट दे, ऐसे इंसान से मैं दोस्ती नहीं रख सकता। और मैं आज तुम्हारे साथ सारे रिश्ते तोड़ रहा हूं। अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं। अगर तू मेरी खुशियों के बीच आया ना तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। भाइयों, जिस तरह आज राहुल ने प्रवीण के साथ हर रिश्ता तोड़ दिया है, उसी तरह आप लोग भी प्रवीण के साथ सारे रिश्ते तोड़ दीजिए। जब हमारा साथ ही नहीं था। अगर आप लोगों में से किसी ने भी प्रवीण के साथ कोई रिश्ता रखा तो आप लोगों का भी हुक्का पानी गांव से बंद कर दिया जाएगा, समझे? आओ राहुल, साइन करो। तालियां।
क्या हुआ जी पंचायत में? कुछ बोलते क्यों नहीं? सब ठीक ठाक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है सीता। मुआवजे की बात को लेकर के पूरे गांव ने प्रवीण से रिश्ता तोड़ लिया है। सारा गांव उसके खिलाफ हो गया है। लगता अब हमें भी रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। मत रो सरिता, राहुल वापस आएगा। आज नहीं तो कल भगवान उसकी आंखें जरूर खोलेंगे। भैया, गांव वालों ने भी हमसे रिश्ता तोड़ दिया है, तो क्या हमें ये गांव छोड़कर भी जाना पड़ेगा? पागल, गांव वालों ने हमसे रिश्ता तोड़ा है, हमने थोड़ी ना गांव वालों से रिश्ता तोड़ा है। क्यों जाएंगे हम यहीं रहेंगे। अब तो हंस के दिखा। भैया, वारी कंपनी, तेरी जय हो। करोड़पति बना दिया तूने मुझे। अब ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगा, ऐशो आराम की। वारी कंपनी, तेरी जय हो। करोड़पति बना दिया तूने मुझे। अब ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगा, ऐशो आराम की। बरखुरदार, कहाँ जा रहे हो पहुआ पी के? बापू, मैं जरा प्रवीण से मिल के आता हूँ। खबरदार, उस लफंगे से मिलने गया तो टांगे तोड़ दूंगा, टांगे। पूरा गांव उससे रिश्ता तोड़ चुका है। सही बात है उससे बापू। रिश्ता रख के हमें अपना हक्का पानी बंद थोड़ी कराना है पहुआ पी के, है ना? हाँ बापू। बादाम ठहरा ले इससे। हाँ बापू, अंदर रख। दे चला चला तू दे भी। चल। बापू, बापू बहुत दुखी है वो बापू। अरे
दूसरों को दुख देगा तो दुख ही मिलेगा, और क्या सुख मिलेगा उसे? उसने पूरे गांव का सपना बिखेर दिया। सपना, वो तो किस्मत वाला है राहुल। मुआवजा लेकर राजा बन बैठा, राजा। जब से मैं 16 साल की हुई, जब से मैं 16 साल की हुई, सब कहते हैं चीज ये कमाल की हुई, सब कहते हैं चीज ये कमाल की हुई। जब से मैं 16 साल की हुई, जब से मैं 16 साल की हुई, सब कहते हैं चीज ये कमाल की हुई, सब कहते हैं चीज ये कमाल की हुई। कमाल की हुई, हाँ कमाल की हुई, कमाल की हुई, हाँ कमाल की हुई, सब कहते हैं चीज ये कमाल की हुई। हाँ। आपस में लड़ लड़ दीवाने मरे, छुप छुप के मुझको इशारे करे। आपस में लड़ लड़ दीवाने मरे, छुप छुप के मुझको इशारे करे। कैसे जिए हम तुम्हारे बिना, कैसे जिए हम तुम्हारे बिना, ये कह के दीवाने तो आहे भरे, ये कह के दीवाने तो आहे भरे। फिल्मों में है ना किताबों में है, फिल्मों में है ना किताबों में है, मेरी हर एक अदा बेमिसाल सी हुई, मेरी हर एक अदा बेमिसाल सी हुई। सब कहते हैं चीज ये कमाल की हुई, कमाल की हुई, हाँ कमाल की हुई, कमाल की हुई, हाँ कमाल की हुई। सब कहते हैं चीज ये कमाल की हुई, सब कहते हैं चीज ये कमाल की हुई। मेरी जवानी बड़ी मस्त जवानी, सबकी जुबां पर है मेरी कहानी। मेरी जवानी बड़ी मस्त जवानी, सबकी जुबां पर है मेरी कहानी। मेरी जवानी है एटम बम, मेरी जवानी है एटम बम। इसे देखो तो चख के राजा तुम, इसे देखो तो चख के राजा तुम। तेरी दीवानी हो गई मैं, तेरी दीवानी हो गई मैं। ये तो बात बड़े ही कमाल की हुई, ये तो बात बड़े ही कमाल की हुई। सब कहते हैं चीज ये कमाल की हुई, कमाल की हुई, हाँ कमाल की हुई, कमाल की हुई, हाँ कमाल की हुई। सब कहते हैं चीज ये कमाल की हुई, सब कहते हैं चीज ये कमाल की हुई। दल्ले इधर आ। जी हुजूर। ये लड़की चाहिए मुझे। मिल जाएगी, माल मिलेगा। मिलेगा, बहुत मिलेगा, बहुत। तुझे खुश कर दूंगा मैं। चल अब निकल।
जी मालिक। सरिता, भूख लगी है बड़ी तेज, खाना लगा दे जल्दी से। भैया आज खाना नहीं बना है। खाना नहीं बना? और क्यों? भैया बनिए ने किराने का सामान देने से मना कर दिया है। क्या? सामान देने से इनकार कर दिया? अरे सरिता, तू पागल रोती क्यों है? रो मत, मैं शहर जाकर ना वहां से सारा सामान लेकर आता हूं। चुप रह। सरिता, तुम्हारे भैया कहाँ जा रहे हैं? भैया शहर जा रहे हैं किराने का सामान लाने के लिए। शहर? पर वो तो गांव में भी मिलता है ना। लेकिन बनी ने किराने का सामान देने से मना कर दिया है। रेखा, अब तो लगता है कि हम एक एक चीज के लिए मोहताज हो जाएंगे। अब कौन हमारी मदद करेगा? ये लो, इन पैसों से नई साइकिल खरीद लेना। क्या हुआ, कम है? और लो। रुको राहुल, अपनी इस अर्धनंगी रखेल को कपड़े खरीद कर दे देना। मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। भैया, भैया, ये क्या हुआ भैया? ये चोट कैसे लग गई? सरिता, ये किसी अपने का ही दिया हुआ जख्म है। भैया, आप मंत्री जी की बात मान लो और ये जमीन उन्हें दे दो, नहीं तो ये मुआवजा हमारे लिए नासूर बन जाएगा। नहीं सरिता, अपने या पराए हमें कितना भी दुख क्यों ना दे, लेकिन मैं टूटने वाला नहीं हूं। मंत्री जी, गांव का एक भी आदमी प्रवीण की मदद नहीं कर रहा है, फिर भी वो कमीना गांव छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। क्या? हाँ, बहुत जिद्दी लड़का है, इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। उसके लिए कुछ और सोचिए। मैं सोचता नहीं, सिर्फ करता हूं। परवीन, सरिता, मैं तुम लोगों के लिए खाना लाई हूँ, आ जाओ खाना खा लो। ये लो, मैं तुम लोगों के लिए गरम-गरम पराठे लाई हूँ। रेखा, ये पराठे वापस ले जाओ। तुम जानती हो सारा गांव हमसे रिश्ता तोड़ चुका है, अब तुम भी हमसे रिश्ता तोड़ लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। रिश्ते तो वो टूटते हैं जो नाम से जुड़े होते हैं, दिल से जुड़े रिश्ते कभी नहीं टूटते।
साले मंत्री जी से पंगा लेता है तू? खुद मंत्री जी के पास चलकर पैर पकड़कर माफी मांगेगा तू? उठा लो दोनों लौंडियों को। भैया छोड़ो छोड़ो मुझे। भैया मोहन भैया, हमारी मदद करो। सरिता की हालत बहुत खराब है, हॉस्पिटल ले जाना है। गांव वालों को फरमान है कि कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा और मैं अपने गांव के खिलाफ नहीं जा सकता। बस। रेखा चलो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी बहन को बचा लीजिए। ठीक है, अंदर ले आओ। चलिए। ठीक है, चलो आप बाहर चलो, हम देखते हैं। चलो चलो आप बाहर चलो, हमें देखने दो।
ये दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने लिखी हैं, दवाखाने से जल्दी लेकर आओ। परवीन, ये लो, और सरिता के लिए दवाई लेके आओ। मीना, मीना, मीना। हाय डार्लिंग। ए, मीना। कैसे हो? आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या बात बस है? ऐसे ही। ये क्या है? हाँ? ये देखो। वाह, मेरे लिए? कैसा है मेरे प्यार का तोहफा? प्यार का तोहफा तो प्यारा है, पर शादी का तोहफा इससे भी बढ़ा लूंगी। तोहफे में क्या लोगी, ये तो बताओ। बस ये बंगला। ये बंगला? अगर तुम मेरी जान भी मांगो ना, तो अपनी जान भी दे दूंगा। डार्लिंग, मीना जान नहीं लेती है, सिर्फ प्यार की सौगात लेती है। यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है जी। लगता है राहुल गया होगा प्रवीण के घर, खिड़की। चलो वहीं चलते हैं। चलिए। ला दे मुझे। बेटा प्रवीण। अरे चाचा जी आप। जीते रहो बेटा। प्रणाम सुखी चाचा रहो, जी। सुखी रहो। प्रणाम चाची जी। खुश रहो बेटी। और प्रवीण जी ठीक ठाक है? क्या हुआ प्रवीण? सब कुछ ठीक ठाक तो है? क्या बात है बेटा, तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? कुछ ठीक नहीं है चाचा जी। मुआवजे ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। मुआवजा? कैसा मुआवजा? एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो करोड़ों रुपए के मुआवजे का लालच देकर किसानों से उनकी जमीन लेना चाहती है, और मेरे विरोध करने पर पूरा गांव मेरे खिलाफ हो गया। और राहुल? राहुल वो इलायचीपुर वाले जमीन का मुआवजा लेकर हमेशा के लिए शहर चला गया। हमने उसे बहुत रोकना चाहा, मगर उसने हमसे अपना हर रिश्ता तोड़ दिया चाचा जी। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, रिश्ता तो उसे करना ही पड़ेगा। वो कभी नहीं आएगा चाचा जी, कभी नहीं आएगा। आएगा, जरूर आएगा। मैं लेकर आऊंगा उसे। डार्लिंग, बंगला कब मेरे नाम कर रहे हो? बंगला तुम्हारे नाम हो या मेरे, बात तो एक ही है ना। मतलब कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्यों? क्यों क्या? मैंने शादी के तोहफे में तुमसे बंगला मांगा था और तुम देने से इनकार कर रहे हो। अरे पागल, मैं कब इनकार कर रहा हूँ? कल बंगला तुम्हारे नाम कर दूंगा और परसों फिर शादी। राहुल! डार्लिंग, ये लोग कौन हैं? ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा तो इसकी इज्जत चली जाएगी। हम इसके माँ बाप हैं और इसे वापस ले जाने के लिए आए हैं। डार्लिंग, तुम वापस जाओगे? पिताजी, मैं वापस नहीं जाऊंगा। ऐसा मत बोल बेटा, जरा सरिता के बारे में सोच। मैं उससे रिश्ता तोड़ चुका हूँ और नया रिश्ता जोड़ चुका हूँ। नया रिश्ता?
ये है तेरा नया रिश्ता, जिसे ये भी पता नहीं कि औरत की लाज क्या होती है। बस पिताजी, अब मैं वापस नहीं जा सकता। यही मेरी जिंदगी है और मैं इसे छोड़ नहीं सकता। अगर आप लोग रहना चाहते हो तो रह सकते हो, लेकिन मेरे पर्सनल मामले में दखल नहीं देना। बेटे, शायद हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई, जो आज ये दिन देखना नसीब हुआ। बेटे, तूने जो हमें इज्जत दी है ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो यार। भैया, चाचा चाची को गए हुए 2 दिन हो गए हैं, अभी तक आए नहीं। मेरा तो दिल घबरा रहा है। सरिता, सोच तो मैं भी रहा हूँ, आखिर क्यों नहीं आया वो? परवीन, परवीन, क्या हुआ रेखा? चाचा और चाची मंदिर में बेहोश पड़े हुए थे और गांव वाले उन्हें अपने साथ उठा कर लाए हैं। क्या? चल सरिता। हटो हटो हटो। चाचा जी, चाची जी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, ये सब पिछले जन्मों का पाप है जो बुढ़ापे में बेटे ने साथ छोड़ दिया। बेटा, मुआवजे के पैसे ने राहुल को अंधा बना दिया। वो एक वेश्या के चक्कर में पड़ गया। पता नहीं मुआवजा और कितने माँ बाप को अपने पेटों से अलग कराए। परवीन, सरिता बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं राहुल को वापस न ला सका। ये आप क्या कर रहे हैं चाचा जी? अपने बेटे की गलती की माफी मांग रहा हूँ। चाचा जी, आप लोग हमारे माँ बाप के समान हैं। ऐसा मत कहिए, हमें पाप लगेगा। तुम लोग कितने भले हो। एक अपना बेटा है जो साथ छोड़ गया, और तुम लोग पराये होकर माँ बाप का संबंध छोड़ रहे हो। चाचा जी, चाचा जी, आपकी हालत ठीक नहीं है। उठिए, मेरे साथ घर चलिए। सरिता, हाँ? चाची को उठाओ। रुको परवीन, चाची, मैं अपना ट्रैक्टर लेके आता हूँ। मीना, ये लो पेपर। बंगला मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। सच? हाँ। वाह। ओह, स्वीटहार्ट। अब कंपनी मुझसे जवाब मांग रही है, मैं क्या जवाब दूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर खेड़की गांव की जमीन कंपनी को नहीं मिली तो इलायचीपुर और अटोरा गांव के किसानों को दी गई मुआवजे की रकम हमें कंपनी को वापस दिलानी पड़ेगी, नहीं तो खुद चुकानी पड़ेगी। मैनेजर साहब, गुस्सा नहीं, शांति रखिए। मैं खिड़की गांव की जमीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूं ना। एक मामूली से लड़के के आगे आपके सारे पैतरे फेल हो गए, अब क्या खाक कोशिश कीजिएगा? करूंगा मैनेजर साहब, करूंगा। एक आखिरी कोशिश, उसके बाद खेल खत्म। मीना, आई लव यू। आई लव यू। मीना! कुत्ते! तेरी इतनी हिम्मत! चिल्लाओ मत। कौन हो तुम? धोखेबाज! मैंने तेरे लिए अपने माँ बाप छोड़ दिए, तुझे पैसा, गाड़ी और बंगला दिया, और तू मुझे ये कह दिया कि कौन हूँ मैं? छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, जान से मार दूंगा तुझे। राहुल, अब ये घर मेरा है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। शेर सिंह, इसको निकाल कर बाहर फेंक दो।
खजुआ, दे तलवार। अबे घूर क्या रहा है? हाँ? चल चल साइन कर इस पेपर पे। मैं मर जाऊंगा, लेकिन किसी भी कीमत पर इस पर साइन नहीं करूंगा। तू साइन नहीं करेगा? किसी भी कीमत पर नहीं। अबे देखते क्या हो, मारो साले को। मंत्री से कहना कि प्रवीण का फैसला अटल है, उसे बदलने की कोशिश ना करे, वरना उसका वो हाल करूंगा जो तेरा किया है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। लाखन भैया, कैसी तबीयत है आपकी? अब ठीक है। चाचा जी। आजा। चाची। चाचा जी, देखिए कौन आया है। रुक जाओ, वही रुक जाओ। जिस तरह से अंदर आया ना, उसी तरह से वापस चला जा। यहाँ तेरी कोई जरूरत नहीं है। हमें बुढ़ापे के सहारे के लिए हमारे बच्चे मिल चुके हैं। चला जा यहाँ से, और फिर कभी दोबारा अपनी सूरत मत दिखाना। तू हमारे लिए मर चुका है और हम तेरे लिए। चाचा जी, ऐसा मत कहिए। राहुल को अपना लीजिए, अपना लीजिए चाचा जी, अपना लीजिए। चाचा जी, राहुल को माफ कर दीजिए। नहीं बेटा। चाचा जी, इसने जो आपको दुख दिया मैं समझ रहा हूं, लेकिन इसे दुखी देखकर ना तो आप लोग खुश रह सकेंगे और ना ही हम। इसे माफ कर दीजिए चाचा जी। ठीक है, लेकिन इसे अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित? हाँ, इसे लोगों के बीच में जाकर समझाना होगा कि जो गलती इसने की है वो और लोग न करें। मुआवजा लेने से उन्हें रोकना होगा। उन्हें समझाना होगा कि मुआवजा एक मीठा जहर है जो हम किसानों को बर्बाद करके रख देगा। पिताजी, मैं पश्चाताप करने को तैयार हूं। आप और माँ मुझे आशीर्वाद दें कि मैं लोगों के बीच जाकर उन्हें समझाने में कामयाब हो पाऊं। आशीर्वाद दो माँ। आशीर्वाद दीजिए पिताजी।
खेत में किसान और सीमा पे जवान। खेत में किसान और सीमा पे जवान, हमसे ना टकराना तुम, हम है एक तूफान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हम ना होंगे खेत ना होंगे बोल, बता क्या खाएगा। सुबह शाम टेबल पे तेरी ब्रेड कहाँ से आएगा। हम ना होंगे खेत ना होंगे बोल, बता क्या खाएगा। सुबह शाम टेबल पे तेरी ब्रेड कहाँ से आएगा। खेत नहीं अन्नदाता है, खेत ये भारत की शान। हमसे न टकराना तुम, हम है एक तूफान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। एक एक कर मिट जाएंगे सारे जहाँ के खेत, जहाँ की दौलत समेट लो फिर भी भरे ना पेट। हाँ, एक एक कर मिट जाएंगे सारे जहाँ के खेत, जहाँ की दौलत समेट लो फिर भी भरे ना पेट। भूखा रह के देख तू जालिम जाएगी तेरी जान, हमसे ना टकराना तुम, हम हैं एक तूफान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। रक्षा करते हमारी सैनिक बॉर्डर पे वो देते जान, उनका पेट भरे हम पहले ये कसम खाते हैं किसान। हो रक्षा करते हमारी सैनिक बॉर्डर पे वो देते जान, उनका पेट भरे हम पहले ये कसम खाते हैं किसान। हिंदू मुस्लिम को लड़ा के मंदिर मस्जिद तुड़वाते हो, हमसे ना टकराना तुम, हम हैं एक तूफान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। राहुल, तू तो हमसे मुआवजा ले चुका है, उसके बाद भी हमसे गद्दारी कर रहा है। मंत्री जी, मैं गद्दारी नहीं समझदारी का काम कर रहा हूँ। किसानों को समझा रहा हूँ कि मुआवजा ना लें। मुआवजा एक मीठा जहर है जिसे मैं चख चुका हूँ। बर्बाद हो जाएंगे सब किसान। मंत्री जी, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये हड्डी टूट जाए तो देश बर्बाद हो जाएगा, और हम इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। खामोश! आप लोगों का मुआवजा ना लेना हमारी बर्बादी है, और हम कभी अपनी बर्बादी नहीं होने देंगे। मारो सालों को!
माथे जवान, हमसे न टकराना तुम, हम है एक तूफान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हम ना होंगे खेत न होंगे, बोल बता क्या खाएगा। सुबह शाम टेबल पे तेरी ब्रेड कहाँ से आएगा। हम ना होंगे खेत न होंगे, बोल बता क्या खाएगा। सुबह शाम टेबल पे तेरी ब्रेड कहाँ से आएगा। खेत नहीं अन्नदाता है, खेत ये भारत की शान। हमसे न टकराना तुम, हम है एक तूफान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान